बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं चैनल मज़हरुल ईमान और मैं हूं नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक अदना ग़ुलाम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वजीफ़ा फॉर ब्यूटी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके हुस्न और जमाल में इजाफ़ा हो जाएगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर कोई हमारी बहन हैं या हमारे भाई हैं या कोई भी हैं, उनके चेहरे पर अगर धब्बे हैं या कुछ भी निशानात हैं या नूरानियत नहीं है, आप नूरानियत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रंग साफ़ हो जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये वीडियो आप ही के लिए है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आइए बिला तख़ीर अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया। तो दोस्तों, आइए अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल मज़हरुल ईमान सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोस में जो मैं वज़ाइफ बताता हूँ उसकी जो इजाज़त होती है वह अलल उमूम होती है। मेरी आदत ये नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो मैं कह दूँ जी कि जो सब्सक्राइब करेगा उसी के लिए इजाज़त होगी, लेकिन मैं इसकी अलल उमूम इजाज़त देता हूँ। हर मुसलमान को, सही अकीदा मुसलमान को इस वजीफ़े को करने की इजाज़त है, इजाज़त आम है। हर मुसलमान इस वजीफ़े को कर सकता है, क्योंकि ये मेरा काम खालिसतन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा की खातिर है। तो लिहाजा मैं सब्सक्राइबर्स के लिए ही ये वजीफ़ा नहीं लाता, बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए, जो भी इस वीडियो को देखते हैं तमाम के लिए लाता हूँ। लेकिन अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें दो काम हो सकते हैं। एक तो ये कि आप मेरी हौसला अफजाई की नीयत से भी कर सकते हैं कि मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, और दूसरी चीज़ ये है, दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाअल्लाह, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुस्तक़बिल में मेरी नीयत है कि इसी तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे वज़ाइफ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ और इस्लामिक नॉलेज के हवाले से मज़ीद वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ। और आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। तो मेरी नीयत है कि मज़ीद वीडियोज़ भी मैं इस तरह की अच्छी लेकर आऊँ। तो आप जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब भी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और आप उस वीडियो से, इल्म दीन से, वजीफ़े से, ख्वाब की ताबीर हो उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तो उम्मीद है अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और दोस्तों के साथ लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है कि हमारे एक शेयर की वजह से किसी दूसरे मुसलमान भाई का भला हो जाए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और यही हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने खूबसूरत होने का और हुस्न और जमाल के हवाले से और धब्बों के हवाले से, या चेहरा साफ़ नहीं है तो उस हवाले से हमारी वीडियो है। तो आइए मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ और तरीक़ा बताता हूँ कि किस तरीके से आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि रंग का सफ़ेद होना और नूरानियत, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रब्त नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं ये दोनों आपस में। कोई शख्स है, उसके चेहरे पर जो है वो नूरानियत है, लेकिन उसका रंग जो है वो काला है, लेकिन चेहरे पर नूरानियत है। लेकिन आप देखें कि अंग्रेज़ कितने हैं, जितने भी अंग्रेज़ हैं उनके रंग तो साफ़ होंगे लेकिन चेहरे पर नूरानियत और कशिश नहीं है। तो नूरानियत और कशिश का होना ये अलहदा चीज़ है, और जो रंग का सफ़ेद होना ये अलहदा चीज़ है। और फिर जिनके पास रंग सफ़ेद है
बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास रंग सफ़ेद है तो उनके जो है वो चेहरे से जो है वो ऐसे जैसे बबकार आ रही होती है, क्योंकि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानियों में मसरूफ़ होते हैं, या तो फिर जो है वो मुसलमान ही नहीं होते, जैसा कि आप अक्सर अंग्रेज़ों को देखते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके रंग तो साफ़ नहीं होते, बज़ाहिर उनका रंग सफ़ेद नहीं होता, वो सांवले होते हैं, लेकिन आप देखेंगे और आपका ये मुशाहिदा भी होगा कि यार उनके चेहरे पर नूरानियत और कशिश बहुत ज़्यादा है। तो नाज़रीन और सामाईन, आप इस चीज़ का मुशाहिदा कर चुके होंगे और मैंने इस पर आपकी जो है वो तवज्जो को दिलाया है। तो आइए मैं आपको नूरानियत के बारे में बताऊंगा कि नूरानियत कैसे हासिल होगी, कशिश कैसे हासिल होगी, तो उसके बारे में मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बताता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि हमने गुनाह छोड़ने पड़ेंगे। अगर गुनाहों को हम छोड़ देंगे, गुनाह आँखों का गुनाह छोड़ देंगे, और कानों का गुनाह छोड़ देंगे और हाथों से गुनाह करना छोड़ देंगे, तो गुनाहों का छोड़ देना ये सबसे पहला अमल है। गुनाहों को हम छोड़ देंगे। आँख का गुनाह ये है कि गलत चीज़ें और ड्रामे, फ़िल्में, ड्रामे, गाने और इनकी गलत जो है वो वीडियोज़ वग़ैरह इनको देखना, ये जो है वो आँखों का गुनाह है। इससे बचेंगे तो इसका तो एक तो ये फ़ायदा है कि आपको हुस्न जमाल में इज़ाफ़ा होगा, और दूसरी चीज़ वो ये है कि आपका ज़हन भी तेज़ होगा, आपकी जो ज़हानत है वो भी मज़ीद बढ़ जाएगी, और आपका जो दिमाग है वो और तेज़ हो जाएगा। और कानों का ये है कि आप गाने ना सुनें, आप उन चीज़ों से, जिन चीज़ों से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मना फरमाया है और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है, उनसे बचें, वो चीज़ें ना सुनें, गालियाँ ना सुनें, और गलत चीज़ें, गाने बाजे, तो ये ना सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका जो कान है, इस आप कान को गुनाहों से बचाएंगे तो इंशाअल्लाह इससे भी ज़हानत तेज़ होगी और आपके हुस्न जमाल में भी इजाफ़ा होगा। इसी तरह ज़ुबान को गालियों से बचाएं और फ़हश गोई से, फुहश गोई से जो है वो अपनी ज़ुबान को बचाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके हुस्न जमाल में भी इजाफ़ा होगा। तो ये चंद चीज़ें मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं। तो हर तरह के गुनाह से बचना है, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज़ ये है कि हमने बावुज़ू रहना है, बावुज़ू रहना शुरू कर देना है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दूसरा और तीसरा पॉइंट ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलता है। वो मिलता क्या? क्योंकि मैंने तीसरी बात ये करनी है कि भाई नमाज़ें शुरू करें। नमाज से हुस्न जमाल में इजाफ़ा होता है, ये गारंटेड है। आपको अगर नूरानियत चाहिए तो नमाज ज़रूरी है। नमाज़ पढ़ेंगे तो आप जो है वो आपको नूरानियत इंशाअल्लाह हासिल होगी। वजीफ़ा भी मैं बताऊँगा, वजीफ़ा भी है, लेकिन ये चीज़ें इसके साथ कंपल्सरी हैं, यानी कि लाजिम हैं। तो प्यारे भाई और प्यारी बहनों, मसला मैं आपके सामने वजाहत कर रहा हूँ कि ये जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वज़ू, बावुज़ू रहना ये ज़रूरी है। अगर आप नमाज़ी बन जाएंगे, 5 वक्ता नमाज़ी बन जाएंगे, तो अक्सर हिस्से में आप दिन के बावुज़ू रहना जो है वो आप शुरू हो जाएंगे। और कुछ अरसा आप दोनों की मिसाल ऐसे ले लें, कुछ अरसा आपको ऐसा होगा कि यार आपने अगर नमाज़ अभी नहीं स्टार्ट की तो कुछ अरसा आप ना थोड़ा सा तकल्लुफ़ करके ईशा की नमाज़ पढ़ें, यार बहुत थका हूँ लेकिन ईशा की नमाज़ पढ़नी है। लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी तो वक्त एक ऐसा आ जाएगा कि आप सोते वक्त, अभी आप जब बिस्तर पर लेटेंगे और ईशा की नमाज़ अगर आपने नहीं पढ़ी खुदा ना खास्ता किसी दिन, तो आप कहेंगे यार मेरा काम कोई अधूरा है। इसी तरह आप कहेंगे कि यार वज़ू बनाने की आदत तो बहुत मुश्किल है, वज़ू कैसे किया जाए और वज़ू जो है वो कैसे बार बार बनाया जाए, मेरा तो वज़ू कायम रहता नहीं है। तो जैसे ही वज़ू टूटे वैसे ही वज़ू कर लें, आदत बनाएं। हफ्ता करेंगे, 2 हफ्ते करेंगे, 3 हफ्ते ऐसे करेंगे, जैसे वज़ू टूटे वैसे वज़ू कर लें, जैसे वज़ू टूटे वैसे ही वज़ू कर लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके हुस्न जमाल में इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा, नूरानियत में भी इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, जो आखिर में मैं इंशाअल्लाह वजीफ़ा अर्ज़ करता हूँ, जब आप ये तीनों चीज़ें शुरू कर देंगे, गुनाहों से बचना शुरू कर देंगे, नमाज़ें शुरू कर देंगे और बावुज़ू रहना शुरू कर देंगे, तो तीसरी चीज़ ये है कि आपने 313 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पर, डेली बेसिस पर 313 मरतबा हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना भेजना है। ये बहर दो सूरत, हमने रात को जो मर्ज़ी हो जाए, हमने दुरूद पाक का नजराना भेज कर ही सोना है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 313 मरतबा। अब दुरूद पाक क्या है?
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये भी दुरूद पाक एक मरतबा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक मरतबा दुरूद पाक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी एक मरतबा दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन, ये भी एक मरतबा दुरूद पाक है। तो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी एक दफ़ा दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अलग एक दफ़ा दुरूद पाक है। तो ये जो है वो आप छोटा भी दुरूद पढ़ सकते हैं, बड़ा भी पढ़ सकते हैं। तो आपने रोज़ाना की बुनियाद पर 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लेनी है। और उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसका शुमार कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में हो जाता है। तो आपने लिहाजा 313 मरतबा जो है वो दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लेनी है। रोज़ाना सोने से पहले या जिस वक्त दिन में आपको टाइम मिले उस वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश फरमाएं कि रोज़ाना सोने से पहले 313 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ें। बल्कि अगर सोने से पहले पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। सोने से पहले इंशाल्लाह आप नियत फरमाएं कि आप जो है वो दुरूद पाक पढ़ेंगे। और इसके अलावा इस्तग़फ़ार करने की आदत बनाएं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, हर नमाज के बाद 15 बार, 20 दफ़ा या 25 बार या 26 बार, जितना भी आपसे हो सके अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने की आदत बनाएं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि आपके चेहरे पर नूरानियत आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ज़िक्र और उसके महबूब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र मुबारक का सदका अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके चेहरे पर नूरानियत दे देगा और आपका चेहरा मज़ीद आपका जो है वो हुस्न जमाल हो जाएगा। तो ये एक वीडियो थी जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया था। मज़ीद अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ सीखा उस पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।